आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ताकि हम उसके वचनों को सुन सकें। आइए मेरे साथ निकालें याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 14 से लेकर 25 वचन में हम देखते हैं। और आज हम बात करेंगे विश्वास और कर्म के बारे में। इससे पहले कि मैं विश्वास और कर्म के बारे में आप लोगों के सामने में रखूं, मैं विश्वास और कर्म के उसके बारे में थोड़ा परिचय देना चाहता हूं कि किस प्रकार से विश्वास, हम जो विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में जो विश्वास के साथ में हम कर्म करते हैं, हम उसके ऊपर देखेंगे। परमेश्वर का वचन जो है हमें उत्साहित करता है। याकूब उसका 2 उसके 18 से ऐसे है, वरन कोई यह कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। आज हम बात करेंगे परमेश्वर से वचन से कि विश्वास और कर्म मतलब दोनों साथ साथ होते हैं, या आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम किस प्रकार के विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो विश्वास की कमी या विश्वास में जिस तरीके से हमारे जीवन में रिजल्ट दिखना चाहिए वो रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है। तो मैं आप सभी विश्वासी भाई और बहनों को, जितने मुझे सुन रहे हैं इस सुबह में, परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें विश्वास के साथ में अपने कर्म को भी करते रहना है। विश्वास और कर्म जो है जब हम अपने जीवन में जारी रखते हैं, हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में विश्वास और कर्म जो है हमारे जीवन के लिए फायदेमंद होता है और हम किस प्रकार से प्रतिफल पाते हैं। विश्वास, मैं ऐसा समझता हूं, विश्वास यदि अकेला है, यदि कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, एक्शन नहीं है, तो वो विश्वास याकूब जो बताते हैं वो मृतक के समान है, मरा हुआ है, व्यर्थ है। और मैं ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं, यदि हमारे पास सिक्का है, यदि एक साइड का सिक्का यदि ना हो तो वो सिक्का जो है चलेगा नहीं। यदि किसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2 हाथ हैं हमारे, एक हाथ यदि नहीं होता है तो बिल्कुल औड़ नजर आता है। वैसे ही विश्वास जब हम अपने जीवन में करते हैं, तो यदि हमारे जीवन में कर्म नहीं है, हमारे जीवन में एक्शन नहीं है, यदि हम उसके आधार पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो है उसका कोई फायदा नहीं है। वो विश्वास जो है मरा हुआ है, या ये कह लो कि हम मरे हुए विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं और हम उस पर गर्व भी करते हैं कई बार। लेकिन मैं आज की सुबह में आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें विश्वास के साथ में अपने कर्म को भी करना अनिवार्य है। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। याकूब जो है हमें बताना चाह रहा है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो साथ ही साथ हमारे कर्म भी होने चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूं उन वचनों को। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देने के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ है? यहां याकूब हमें स्पष्ट बताना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है, हमें जो है उस चीज को प्रोवाइड या उस चीज को देने की आवश्यकता है। यदि वो व्यक्ति उस चीज से कह लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में यदि वो आ जाए तो एक बहुत फायदेमंद वाली चीज है, वो बेनिफिट वाली बात है। और यहाँ याकूब जो है हम सबको उत्साहित करना चाहते हैं प्रभु के वचन से कि हमें जो है सिर्फ बोलकर या कहकर अपने विश्वास को प्रकट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने कामों के द्वारा से हमें प्रकट करने की जरूरत है। पहला यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका 3 का 17 और 18 में ऐसे कहता है यूहन्ना कि सिर्फ अपने जीभ से और मुंह से ही हमें प्यार नहीं करना है। यदि हमारे पास कुछ देने को है किसी के पास, तो हमें दूसरे भाई को की तरफ तरस भरा हृदय रखना है। हमें सिर्फ जुबान से या जीभ से नहीं बोलना है, बल्कि सत्यता के साथ
उसको मदद भी करनी है। हमें यूहन्ना जो है उत्साहित करता है कि हम अपने जीवन में सिर्फ जो है विश्वास के द्वारा, जो बोली है सिर्फ उस बोली से हमको नहीं करना है, हमारे विश्वास को हम कर्म के द्वारा से हम दिखा सकते हैं। मेरे पास 2 पॉइंट है जो मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। पहली बात जो है, हमने इसी ही अनुच्छेद से मैंने निकाला हुआ है। यदि पद 2 अध्याय उसके 17वें पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और मैंने इस प्रकार से इसे लिखा हुआ है, विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है या व्यर्थ है। किस प्रकार से हम देखते हैं? हम वहां देखते हैं कि उदाहरण के तौर में याकूब ने हमें बताया हुआ है, और मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूं, आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार में उसके 8 अध्याय उसके 26 से लेकर 33 में ये घटना पाई जाती है। याकूब हमें बताना चाहता है कि तू अच्छा करता है, विश्वास कर रहा है, लेकिन तू अपने विश्वास को बिना कर्म के दिखा नहीं सकता है। वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं विश्वास करता हूं, और कोई व्यक्ति कहे कि मैं विश्वास करता हूं और अपने कर्मों के द्वारा से मैं दिखाना चाहता हूं, यहां में, और उसने एक बात यहां पे कहा है कि यदि तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। मेरे प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, यदि हमारा विश्वास कर्म के सहित नहीं है तो हम जो हैं उन दुष्ट आत्माओं से कम नहीं है। दुष्ट आत्मा भी प्रभु को जानती हैं और उसके पावर को समझती हैं। जैसे कि हमने लूका उसके 26 से लेकर 33 में यदि हम पढ़ेंगे, वहां पे एक व्यक्ति था जो रात और दिन जो है जाके खंडरों में रहा करता था। उसके अंदर में सेना थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तेरा क्या नाम है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सेना हूं और मुझ में बहुत सारे जो है दुष्ट आत्माएं हैं। और उसके बारे में यदि आप देखेंगे और सुनेंगे उस घटना के बारे में, कि वो किसी से भी वो बंद नहीं पाता था, साकलों में बांधा जाता था, लेकिन उसे भी वो तोड़ देता था। और इस प्रकार से वो जो है खंडरों जगह में रहा करता था, कब्र में रहा करता था, अपने आप को घायल करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी इस बात को मान लिया, जो पहली बात उन्होंने मानी। दुष्ट आत्मा विनती करते हैं कि हमें पीड़ा ना दे। इसका मतलब दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को भली भांति जानते हैं और ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दंड देने वाला है। थरथरा रहे हैं। विनती कौन करता है मेरे प्यारे मित्रों? जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि मैं उससे कमजोर हूं। दुष्ट आत्मा जो है थरथरा रही है, विश्वास तो करती हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है बोल के भी जानती हैं, लेकिन विनती करते हुए वो ये कह रहे हैं कि हमें पीड़ा ना दे। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें माफ कर दे। वो सिर्फ जो है विश्वास करती हैं और प्रभु से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें पीड़ा ना दे। दूसरी बात वो कह रहे हैं हमें अथाह गढ़े में जाने की आज्ञा ना दे। वहां भी उन्होंने विनती किया हुआ है कि हमें अथाह गढ़े में जाने की आज्ञा मत दे, क्योंकि यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि तुम जाकर अथाह गढ़े में चले जाओ। और वो इस प्रकार से प्रभु के सामने में गिड़गिड़ा रहे हैं, थरथरा रहे हैं और प्रभु से विनती कर रहे हैं कि प्रभु हमें पीड़ा ना दे, हमें अथाह गढ़े में जाने ना दे। और तीसरी बात, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं प्रभु से और कह रहे हैं कि सुअरों में हमें बैठने दे। वहां एक सुअरों का झुंड चल रहा था और प्रभु से विनती कर रहे हैं कि हमें सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दे। मेरे प्यारे मित्रों, याकूब जिस प्रकार से कहता है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा विश्वास करता है। आज हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हम कैसा विश्वास कर रहे हैं। सिर्फ अच्छा ही विश्वास कर रहे हैं, यदि हमारे कर्म नहीं है, यदि हम मसीह जीवन में प्रार्थना का लाइफ नहीं है, यदि वचन का लाइफ नहीं है, यदि हमारे दशमांश का लाइफ नहीं है, यदि हमारे जीवन में प्रभु के वचन को स्थान नहीं है, तो हम उन दुष्ट आत्माओं के समान हो विश्वास के स्तर में हैं। हमें याकूब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से चेतावनी देता है कि तुम विश्वास कर रहे हो, एक ही परमेश्वर है और हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ साथ में हमारे कर्म भी होने अनिवार्य है। यहां हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा प्रभु से थरथरा रही हैं, प्रभु से कांप रही है, लेकिन कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं है कि उन्होंने कोई पश्चाताप किया या उसके सामने घुटने टेके
या फिर प्रभु से ये कह रहे हैं कि प्रभु हमें माफ कर दे, हमने इस व्यक्ति के अंदर में घुसा। हम कोई क्रिया नहीं देख रहे वहां पे, सिर्फ हम उनके जीवन में विश्वास को देख रहे हैं। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं और सुनेंगे बाद में, मैं आप सभी को प्रभु के वचन से आज की सुबह में चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारा विश्वास कर्म सहित होना चाहिए। यदि कर्म सहित नहीं है तो हमारा विश्वास स्वभाव से मरा हुआ है। जिस प्रकार से दुष्ट आत्माएं प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं, सिर्फ थरथरा रही हैं उसके सामने, लेकिन थरथराना ही काफी नहीं है, हमें क्रिया करने की आवश्यकता है जो दुष्ट आत्माओं ने नहीं किया। एक व्यक्ति के बारे में और आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। पतरस के बारे में आप सभी जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसका 1 से लेकर 11 में यह घटना पाई जाती है। पतरस विश्वास के साथ में अपने कार्य को जारी रखा और अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, बाइबल बताती है, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में बैठे, उस दिन पूरी रात उसने मेहनत की, लेकिन वो खाली था। उसकी जाल भी धो रहा था, वो खाली था, वो कुछ नहीं पकड़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास कर रहा था, उसने कार्य भी किया, लेकिन उसके जीवन में कोई परिणाम नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन जो है वो इतने प्रोफेशन हो गए थे, वो अपने काम में इतना माहिर हो गए थे कि वो इजीएस्ट में ले रहे थे, वो सहजता में ले रहे थे कि हम तो मछुआरे हैं, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन वो अपने कर्म में तो थे, लेकिन वो विश्वास में नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इस बात से ज्यादा अपने आप में वो कह रहा था कि मैं जाल डालूंगा और मैं मछलियों को भी पकड़ लूंगा। कर्म तो था, लेकिन उसके साथ में विश्वास नहीं था। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब उसने प्रभु यीशु मसीह की सुनी और प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को उसने माना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने नाव को थोड़ा सा गहरे में लेके चल। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस जो है पूरी रात मेहनत करके थक चुका था, पूरा परेशान हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने प्रभु यीशु मसीह की सुनी और विश्वास किया यीशु के ऊपर, और वो कार्य को किया जो उसे करना चाहिए था। अब उसके पास विश्वास भी था और अब वो क्रिया में भी जा रहा था। मेरे मित्रों, हम वहां पर घटना में देखते हैं कि जब वो विश्वास किया और उस विश्वास में आगे बढ़ा अपने कर्म के द्वारा, बाइबल बताती है उसकी नाव यहां तक मछली घेर लाया कि वो दूसरों को भी हेल्प के लिए बुलाया। आज मैं आप सभी मसीह भाई और बहनों को उत्साहित करना चाहता हूं कि विश्वास और कर्म जो है दोनों है, ये दोनों यदि मिल जाएं तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। आज हम बहुत जगह में जाते हैं, बहुत स्थानों में हम मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के वचन को भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। विश्वास तो है, लेकिन हमारे कार्य उस तरीके से नहीं है। हमें उत्साहित होने की जरूरत है कि हमें अपने कार्यों को बदलने की जरूरत है। प्रभु के वचन के आधार पर अपने कार्यों को हमें बदलने की आवश्यकता है। पतरस प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना और आज्ञाकारिता में चला, और वो एक बहुत बड़े रिजल्ट, एक प्रतिफल को अपने जीवन में देख पाया, क्योंकि उसने विश्वास किया और आज्ञाकारिता में अपनी नाव को गहरे में लेके गया। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चला, विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु कह रहे हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होने पाएगा। वो व्यक्ति विश्वास किया और अपने एक्शन में, अपने कार्य में आगे बढ़ा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा से हमें उत्साहित करते हैं और हमें बोलना चाहते हैं कि हमें सिर्फ विश्वास ही नहीं, हमें बल्कि अपने कर्म में जो क्रिया है, जो हमें करना चाहिए दिन प्रतिदिन, वो उसमें हमें मजबूत होने की जरूरत है। एक व्यक्ति, एक स्थान, कहने का मतलब है विश्वास यदि है सिर्फ और कार्य नहीं है तो वो उतना पावरफुल उस तरीके से नहीं है। याकूब हमें बताते हैं कि वो मरा हुआ है, व्यर्थ है। हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है आज की सुबह में कि हम कहीं वो मरे हुए विश्वास में तो आगे नहीं जा रहे हैं, मरे हुए विश्वास में तो नहीं है, यहां हमारे पास दोनों चीज हम उसमें लगे पड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर चेतावनी वचनों के लिए कि अपने विश्वास में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अपने कार्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक पॉइंट और आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं, इस प्रकार से है, उसके 22वें वचन में ऐसे लिखा हुआ है,
अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। विश्वास जो है कर्मों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रभाव को डालता है। हमारा विश्वास प्रभाव कब डालता है? हमारा विश्वास इफेक्टिव कब होता है? जब हम काम करते हैं, जब हम कार्य में लग जाते हैं। विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हम काम भी कर रहे हैं। अब्राहम के बारे में आप सबने सोचा होगा, उसी के नीचे बताया गया है कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी कर रहा था और साथ ही साथ अपने कर्म में भी आगे बढ़ते जा रहा था। परमेश्वर के ऊपर वो पूरा भरोसा रखा हुआ था, विश्वास किया था और विश्वास के द्वारा से वो धर्मी गिना गया। लेकिन उसके साथ साथ वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए अपने कर्म में जो उसे दिखाना चाहिए था कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, वो भी चल रहा था। हम सब जानते हैं उस कहानी को। उसके पास 100 साल में एक बेटे के रूप में उसे आशीष मिली, विश्वास था उसे, और उसे सच में इसहाक के रूप में आशीष प्रभु ने दिया। लेकिन उसी समय में परमेश्वर कहता है कि तू अपने पुत्र को ले और मैं तुझे जगह दिखाऊंगा और तू वहां ले जाकर उसे बलिदान चढ़ा। हम वहां देखते हैं मेरे भाई और बहनों कि अब्राहम जो है विश्वास कर रहा था और वो इस बात की सवाल नहीं किया कि पिता तूने 100 साल में तो मुझे बच्चा एक दिया है, बेटा एक दिया है, और अब तू ही कह रहा है कि लेके जा और बलिदान चढ़ा। लेकिन वो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और एक्शन साथ साथ में है। यदि आप उस पूरे घटना को पढ़ोगे, वहां सुबह तड़के उठा और वो उस स्थान में चल पड़ा जहां परमेश्वर उसे बताने वाले। 3 दिन के अंदर में वो स्थान पहुंचा और सुबह सुबह देखता है, आंखें उठाकर देखा और मोरिया पहाड़ जहां पे देखते हैं परमेश्वर ने उसे दिखाया। और अब्राहम और इसहाक दोनों जाकर, अब्राहम जो है अपने बेटे को बलिदान किया। मैं पूरा ज्यादा डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अब्राहम बिल्कुल कार्य में था। जो कार्य परमेश्वर ने उसे दिया था, उस कार्य में आगे बढ़ रहा था। वो विश्वास किया और कार्य में भी साथ साथ बढ़ता गया। अपने बेटे को उसने वेदी बनाई और अपने बेटे को वहां लिटाया और उसको बलिदान के रूप में उसने छुरा उसके ऊपर चलाया। लेकिन बाइबल बताती है वो प्रभु के साथ इतना घनिष्ठता में था कि उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी और परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, इस बेटे के ऊपर हाथ मत चला। हम वहां देखते हैं अब्राहम जो है पूरे तरीके से अपने कर्म में ये इस बात की सिद्धि की कि परमेश्वर मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं। आज की सुबह में मैं आप सबको चुनौती देना चाहता हूं। आइए परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं अपने विश्वास के साथ अपने कर्मों को भी प्रस्तुत करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास जो है कर्म सहित मिलकर प्रभाव डालता है। जैसे कि हमने इस पॉइंट को देखा कि विश्वास जो है कर्म के साथ मिलकर एक एफर्ट डालता है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही कुछ करने की जरूरत है। आजकल जितने भी हमारे मसीह भाई और बहन हैं, मैं आप सभी को चुनौती देना चाहता हूं, विश्वास के साथ में अपने कर्मों को रख के वो प्रभाव लेकर आए जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। हमें जो है सीखने की आवश्यकता है अब्राहम से। 100 साल की उम्र में उसे एक बेटा मिला, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा है। एक नाम और आया हुआ है जो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। यहोशू की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 11वें वचन में ऐसे लिखा हुआ है। वहां एक नाम आया है राहाब वेश्या के बारे में। वो कर्मों से अच्छी नहीं थी, दुनिया उसे जो है उस नजर से देख रहा था, वो उस तरीके से बन चुकी थी। हर व्यक्ति उसके बारे में जानता था कि वो कैसी चरित्र की औरत है। लेकिन उसके काम इस बात की पुष्टि कर दी और वो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में उसकी गिनती आ गई। क्यों? क्योंकि वो उस कार्य को कर रही थी जो कार्य वो विश्वास करती थी। उसके बारे में यदि आप पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक में, तो वहां लिखा हुआ है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है, जो तुम्हें ये देश देने वाला, तुम्हें ये जगह देने वाला, इस नगर को, इस पूरे एरिया को जो है तुम्हें देने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो विश्वास कर रही थी और उसने ही वहां के जो भेदिए गए थे, उसने कहा कि तुम सही भेद लेने के लिए आए हो। मैं जानती हूं
कि तुम्हारे परमेश्वर ने किस प्रकार से कार्य किया, और मैं विश्वास करती हूं कि तुम्हारा परमेश्वर इस देश को, इस जगह को भी लेने में मदद करेगा। ये जो औरत थी, इसका जीवन सही नहीं था। ये सांसारिक तौर से बुरी औरत के रूप में दिखाई दे रही थी, वैसा का काम कर रही थी, लेकिन उसके कर्मों के द्वारा से वो धर्मी ठहर गई। बाइबल हमें उत्साहित करती है, और याकूब जो हमें उत्साहित करने की लिए लिखा है कि हमें अपने विश्वास के साथ में अपने कर्मों को रखना चाहिए। एक उदाहरण और देना चाहता हूं। दाऊद और गोलियत की जो कहानी है, वहां भी ऐसा ही कुछ है। पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में दाऊद जो है एक छोटा ही लड़का था अभी, लेकिन उसने सुना गोलियत की उस ललकार को, और वो विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर, लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। ऑलरेडी उसके 2 भाई जो है सेना में भर्ती थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाके गोलियत से लड़े। यहां तक कि साउल उस समय में राजा था, वो भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, छुपा हुआ था। पूरी इस्राएली सेना छुपी हुई थी। क्या वो परमेश्वर की सेना नहीं थी? क्या वो परमेश्वर से प्यार नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी, लेकिन किसी के अंदर में भी वो काम जागृत नहीं हुआ। विश्वास तो करती थी कि सेनाओं का यहोवा है। बीते दिनों में परमेश्वर ने उन्हें कितनी विजय दी है, लेकिन वो अपने कार्य को नहीं उसमें डालना चाह रहे थे। लेकिन दाऊद उनमें से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। दाऊद जब इस बात को अपने कानों में सुना, क्योंकि वो विश्वास करता था कि सेनाओं का परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, और वो गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। और वहां रिजल्ट क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? उसने गोलियत को मार गिराया। विश्वास और कर्म दोनों वहां पे हमें दिखाई देते हैं कि वो विश्वास भी कर रहा था, और अपने कर्म के द्वारा से एक गोलियत जैसे भारी दानों को मार गिराया, और एक बहुत बड़ी विजय वहां पे आई। यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय में भी एक घटना है जो जल्दी से मैं बता के इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। जब इस्राएली जो है एरिहो को जीतने वाले थे, वहां पे हम देखते हैं कि उन्हें निर्देश दिया गया था, हर दिन जो है एरिहो की दीवार में एक बार वो चक्कर लगाएंगे। विश्वास तो था कि परमेश्वर उनके साथ है, विश्वास तो था कि परमेश्वर उनके जीवन से एक बहुत बड़ी विजय को देगा। बीते दिनों में भी बहुत सारे विजयों को दिया हुआ है, लेकिन उन्हें कर्म भी करने की आवश्यकता थी। और वो हर दिन जो है एक चक्कर लगाते थे, हर दिन वो एक चक्कर लगाते थे। और 7वें दिन बाइबल बताती है, यदि आप पढ़ेंगे उस घटना को, यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय में, वहां पे लिखा है कि जब 7वां दिन आया तो वो 7वें दिन में वो 7 चक्कर लगाए। वो एफर्ट डाल रहे थे कार्यों के द्वारा से। और बाइबल बताती है कि जब वो चक्कर लगा रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, एक चक्कर लगाया, कुछ नहीं हुआ, दूसरा चक्कर लगाया, कुछ नहीं हुआ, ऐसे होते हुए 6 चक्कर उन्होंने लगा दिए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने 7वां चक्कर लगाया, परिक्रमा किया, बाइबल बताती है एरिहो की दीवार पूरी नीचे नींव से ढह गई और गिर गई। एक एफर्ट था वहां पे, विश्वास था, कर्मों के द्वारा से प्रभाव डाला, और इतने बड़े एक चमत्कार और एक विजय को उन्होंने पाया। मैं आप सभी को इस सुबह में चुनौती देना चाहता हूं, आइए हम अपने विश्वास के साथ में अपने कर्म को भी रखें, परमेश्वर के साथ में वो संबंध रखें जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप लगातार विश्वास में तो आगे बढ़ें, लेकिन जैसे कि हमने प्रभु के वचन से देखा है और याकूब ने हमें समझाया है कि कहीं ऐसे विश्वास में तो हम जीवन नहीं जी रहे हैं जो मरा हुआ है, व्यर्थ है, बेकार है। यदि कर्म नहीं है तो बेकार है। यदि हम कर्म करते हैं और जो प्रभु ने हमें अपने राज्य के लिए कार्य करने के लिए दिया है, आइए हम जल्द से जल्द करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। मैं इस समय में हर एक विश्वासी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने स्थानों में आप यदि मुझे देख रहे हैं और देखेंगे भी तो अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उन हर एक भाई और बहनों को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आता हूं।
मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये समय में प्रभु, इस दुख की घड़ी में प्रभु, ऐसे महामारी के समय में परमेश्वर, जब लोगों का जॉब छूट गया प्रभु जी, लोग पिता परमेश्वर तरह तरह की बातें कर रहे हैं प्रभु जी, जब हम पिता परमेश्वर सेवकाई देने जाते हैं प्रभु, हमें सुनने के लिए मिलता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ऐसे भाई और बहनों को प्रभु तेरे सामने में लेकर आता हूं परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनके जीवन में आपके अद्भुत शांति और आपके अद्भुत छुटकारे को परमेश्वर में बोलता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यदि कोई भी भाई और बहन प्रभु जब हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी यदि कोई बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर, यदि कोई निराशा की अवस्था में है परमेश्वर, उनके जीवन में आपके अद्भुत सामर्थ्य और चंगाई को परमेश्वर बोलते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को प्रभु उनके जीवन में बोले, उनके हर एक जरूरत को पूरी करे पिता, और उनकी सहायता करे जहां कहीं भी वो जॉब करते हैं, जहां भी जाते हैं प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे अनुग्रह को वो हमेशा देखने पाए, जैसे तेरे वचन को हमने सुना है प्रभु जी कि विश्वास के साथ में हम अपने कार्यों को भी परमेश्वर लगातार जारी रखना है, और हम जानते हैं प्रभु ऐसे विश्वास जो है हमारे जीवन के उद्धार का कारण बनता है, हमारे जीवन में प्रभु प्रतिफल आते हैं पिता परमेश्वर। हमें उन दुष्ट आत्माओं के समान जैसे वो विश्वास करती हैं वैसे विश्वास नहीं, बल्कि हम अपने कर्मों के द्वारा से प्रभु जी पिता परमेश्वर जो तेरे ऊपर हमारी आस्था है परमेश्वर, उसे हम बनाए रखेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। हर एक विश्वासी भाई और बहनों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।